शोभन सरकार ने खजाने की खोज में यह पहली बार खुदाई नहीं करवाई है और उन्हें पहली बार सपना नहीं आया। इससे पहले भी उन्हें ऐसा ही कोई सपना या आभास आया था, जिसके बाद उन्होंने एक जगह पर, जो कि उन्नाव के पास में ही है, वहां पर पहले भी खुदाई करवाई थी और खुद वहां पर जेसीबी अपना मंगवाकर उन्होंने खुदाई करवानी शुरू कर दी थी और बाद में इस पूरे मामले पर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, जो कि अभी तक हुई नहीं है। साध्वी जी, जरा हमें यह बताइए, आप संत की बुनियादी एक बुनियादी फर्ज संत का क्या है? यही है ना कि आम आदमी में जानकारी बांटे, उसके ज्ञान को बढ़ावा दे। लेकिन यहां पर साधु और संत अगर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन्हें हम उनकी समाधि में चले जाने को सही माने, उनके तमाम अंधविश्वास को आगे बढ़ाने को सही माने, और क्या उन्हें अंततः संत माने? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि पहली चीज जो यहाँ पे दो चीजें जुड़ रही हैं वो है अंधविश्वास और संत। अंधविश्वास उसे कहते हैं जहां पर किसी चीज पर, जिस पर हम अपना विश्वास दिखा रहे हैं, उसका हमें अनुभव नहीं है। और जब बात संत की आती है तो हमें जब संत चाहिए तो किस चीज की जानकारी के लिए चाहिए? संत हमें चाहिए उस परम सत्ता की, वो जो परम चेतना हमारे शरीर के अंदर है, वह जो हमारी शक्ति है, जो वो सर्वोपरि चेतना है, जिसे द सुप्रीम फोर्स कहा गया, which supreme force that has created this cosmos, that actually is inside us, वो हमारे अंदर है, जो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराए उस परम सत्ता की, जिसे लोग ईश्वर या भगवान कहते हैं। उस ईश्वर की जो हमें हमारे शरीर के भीतर प्रत्यक्ष अनुभूति कराए, उसे संत कहा जाता है। शोभन सरकार को संत नहीं मानती? शास्त्र की अगर हम परिभाषा देखें तो वो फिर संत नहीं है, क्योंकि संत जमीन के नीचे कहाँ खजाना गड़ा है ये नहीं बताता। देश की आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर हो रहा है देश, उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समय में जब देश एक विपरीत हालात से गुजर रहा है, वो चाहते हैं देश आगे निकल कर आए, देश आर्थिक तौर पे महाशक्ति बने, और संत शोभन सरकार 21,000 टन सोना उपलब्ध कराएगा। उन्होंने सपने में सोना देख लिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या भारत को आर्थिक तौर पे मजबूत होने के लिए जमीन के नीचे गड़ा हुआ सोना चाहिए, या आज हमें जागृत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले? भारत सरकार तो खुदाई करवा के यही ढूंढ रही है। मेरी बात यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट जो एरिस्टोटल ने कहा है कि इफ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ईदर द लीडर शुड बी अ स्पिरिचुअलिस्ट और मेक स्पिरिचुअलिस्ट द लीडर, क्योंकि हमें नीतियां अच्छी चाहिए हमारा। और जो देखिए प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं चरणदास बहन, इस देश में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रोग्राम चलाता है 1990, इसको कहा जाता है एक्सप्लेनिंग साइंस बिहाइंड मिरेकल्स। 1992 से आप भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था चला रहे हैं, और जैसा कि अजय ने कहा, आर्टिकल 51AH कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक तरफ आप ये सब कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ASI को कहते हैं कल्चर में जाओ खोदो, बाबा के सपने को चेक करो। That's the irony of our country. If there is a miracle, saints don't do miracles. ये जो miracles जो है वो जादूगर जरूर कर लेता है, इसमें जादूगर का काम होगा, संत का काम नहीं है ये। संत का काम ये है कि मनुष्य की चेतना के स्तर पे उसे जागृत किया। अशोक जी से ही जरा पूछ लेते हैं। अशोक जी, चमत्कार दिखाया। जरा ये बताइए कि क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि शोभन सरकार, बाबा शोभन सरकार चमत्कार कर सकते हैं? जरूरत क्या है? I don't know the need. अशोक जी का विश्वास किसी पर नहीं करते हैं। नहीं, आप बताइए ना, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि संत शोभन सरकार चमत्कार कर सकते हैं? नहीं, हम किसी पर भी ये विश्वास नहीं कर सकते कि वो चमत्कार कर सकता है। ना चमत्कार का विश्वास है, ना चमत्कार कोई कर मैं इससे जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। एक कपोल कल्पित बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। तो एक बात बताइए, सपने में अगर किसी व्यक्ति को या कोई आत्मा किसी व्यक्ति को आकर कह दे कि भाई साहब हमारे इस घर के नीचे बहुत खजाना जड़ा है, या मान लीजिए कि कोई संत कल यह सपना देख डाले कि लखनऊ की विधानसभा के नीचे 5,000 टन सोना दबा हुआ है, क्या आप लोग खुदवा देंगे विधानसभा को? नहीं, बिल्कुल नहीं खुदवा देंगे, कभी नहीं खुदवा देंगे। इस तरीके के दावों का कोई मतलब नहीं।
मेरा प्रश्न एक चीज ये है जी। कि मैं भी एक साध्वी हूँ। कल को मुझे अगर ये सपना आ जाता है कि मैं यूएसए की प्रेसिडेंट हूँ, तो क्या इंडिया का इलेक्शन कमीशन मुझे यूएसए का प्रेसिडेंट बनाने पर तुल जाएगा? इतने साधु संत हैं, सबको कोई ना कोई सपना आएगा। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी जो जनता है, मुझे नहीं पता राजनेता क्या कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल मैंडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मेरा प्रश्न सिर्फ, मेरा जो अपील है वो जनता से है कि इवन जब भी वो अध्यात्म की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो उनको एक साइंटिफिक और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का की दृष्टिकोण रखना है कि संत की आवश्यकता अपने भीतर की शक्तियों के जागरण के लिए है, अपनी आत्मा के साक्षात्कार के लिए है, ना कि आपको ये चाहिए कि वो ये बताए कि जमीन के नीचे सोना कहाँ छुपा है। वो ये बताए कि आपके अंदर जो ईश्वरीय तत्व है वो कहाँ छुपा है, वो कैसे देखा जाता है। करानी चाहिए संत शोभन सरकार के खिलाफ, अगर आप मानते हैं ये गलत चल रहा है ट्रेंड, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को भी एक FIR, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान FIRs और PILs में नहीं जाता है। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम जन जागरण करना है, और वो हम पूरे देश भर में और दुनिया भर में कर रहे हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।